टू माय डियर फ्रेंड, स्वागत है आपके इस बिहार डीएलएड के क्लास में, जो कि आज इस क्लास में हम लोग करने वाले टोटल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे इंग्लिश का। ठीक है, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं रहेगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, और ये देखिए, ये पूछा हुआ 2023 का क्वेश्चन है। क्या है? 23 का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कह रहा है नथिंग बट हॉर्न्स, मतलब वहाँ पे कुछ नहीं था, सिर्फ झोपड़ी था। तो यहाँ पे एक झोपड़ी था, तो यहाँ क्या हो जाएगा? इज़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इज़ हो जाएगा। क्या लगेगा? इज़ सिंगुलर वर्ब लगेगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग द एप्रोप्रिएट ऑप्शन। रोहन द मूवी बिफोर ही रीड द रिव्यू। तो ये देखिए, जो अगर दो काम हो रहा है पास्ट में, तो पहला जो होता है वो पास्ट क्या होता है? पास्ट परफेक्ट में होता है। किस चीज़ में होता है? पास्ट परफेक्ट में होता है। और दूसरा जो काम होता है वो सिंपल पास्ट में होता है। किस चीज़ में होता है मेरे दोस्त? वो होता है सिंपल पास्ट में। तो देखिए, रोहन हैड वॉच हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रोहन हैड वॉच है। उसके बाद यहाँ पे देखिए सिंपल पास्ट है। रीड क्या होता है? ये सिंपल पास्ट में ये रीड का वर्ब वन और वर्ब टू क्या होता है? बराबर ही होता है, रीड ही होता है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ समझना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कंप्लीट द सेंटेंस विद द मोस्ट suitable cohesive device. There are other factors that could lead to violence beside video games. ठीक है, poor mental health could cause violent behavior. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ फॉर इंस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, फॉर इंस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? चूज़ द करेक्ट फ्रेज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन लाइक कंडीशनल सेंटेंस। क्या पूछ रहा है? कंडीशनल सेंटेंस यहाँ पे पूछ रहा है। तो देखिए, आपको पहले हम समझा देते हैं सेकंड कंडीशनल और ज़ीरो कंडीशनल क्या होता है। ज़ीरो कंडीशनल में जो दोनों बात हो वो एकदम सच्चा होता है। जैसे कि मेरा हाथ कटेगा तो मेरे हाथ में क्या होगा? दर्द होगा। तो ये बात सच्चा हुआ। और फर्स्ट कंडीशनल क्या होता है? जो क्या होता है? ये होता है प्रेजेंट में होता है और फ्यूचर में होता है। प्रेजेंट और फ्यूचर का मिलकर कॉम्बिनेशन होता है। कौन सा कंडीशनल? फर्स्ट कंडीशनल। सेकंड कंडीशनल देखिए, सेकंड कंडीशनल क्या होता है? आराम से समझिएगा, पूरा समझ में आएगा। ठीक है, सेकंड कंडीशनल देखिए। सेकंड कंडीशनल में सबसे पहले क्या लगा होता है? इफ़ लगा होता है। इफ़ के बाद क्या आएगा? यहाँ पर सिंपल पास्ट आएगा मेरे दोस्त। सेकंड कंडीशनल में क्या आता है? सिंपल पास्ट आता है। सिंपल पास्ट क्या आ जाएगा? सिंपल पास्ट आ गया। सिंपल पी फॉर पास्ट हो गया। चलिए इसके बाद क्या आएगा? इसके बाद आपको शर्त लगाना है। क्या शर्त बोलते हैं ना भाई, अगर कंडीशनल है तो शर्त है ना, हुआ शर्त होगा। उसके बाद क्या आता है? वुड आता है। क्या आता है? वुड आता है। क्या आता है? वुड आता है। वुड के बाद क्या आएगा? वर्ब टू आ जाएगा सिंपल पास्ट में। टोटल 5 टर्म आता है। एक टर्म ये हो गया, दूसरा टर्म ये हो गया, तीसरा टर्म ये हो गया, चौथा टर्म वुड हो गया, पाँचवा टर्म क्या हो गया? वर्ब टू। ये क्या हो गया? सिंपल। ये सेकंड कंडीशनल हो गया। चलिए थर्ड कंडीशनल का रूल आपको हम बताते हैं, आराम से समझिएगा, पूरा समझ में आएगा। ठीक है, देखिए थर्ड कंडीशनल का भी रूल कोई अलग नहीं है, बिल्कुल उसी तरह है। इफ़ लगाना है। इफ़ के बाद क्या आता है? पास्ट परफेक्ट। सेकंड कंडीशनल में क्या आता है? सिंपल पास्ट आता है। इसमें क्या आ रहा है? पास्ट परफेक्ट आ रहा है। पास्ट परफेक्ट आता है। क्या आता है? पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट के बाद आप क्या कर दिए? शर्त लगा दिए। शर्त लगाने के बाद क्या करना है? वुड हैव लगा देना है। क्या लगाना? वुड हैव लग जाएगा। क्या लगेगा? वुड हैव लग जाएगा। उसके बाद मेरे दोस्त क्या लगेगा? उसके बाद लग जाएगा वर्ब का तीसरा फॉर्म। तो कितना टर्म आना चाहिए? 5। एक टर्म हो गया, ये 2 टर्म हो गया। ठीक है, 2 टर्म होने के बाद ये क्या हो गया? शरत 3 टर्म हो गया। वुड हैव हो गया, कितना टर्म हो गया? 3। ये 4 हो गया। और ये कितना टर्म हो गया मेरे दोस्त? 5 टर्म हो गया। अब चलिए क्वेश्चन की ओर आराम से देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है आपका मेरे दोस्त, यू एडमिट टू ए क्राइम इफ़ यू डिड नॉट कमिट इट। ये डिड नॉट कौन सा फॉर्म है? देखिए ये वर्ब का दूसरा फॉर्म है। तो ये क्या हो जाएगा? ये पास्ट, सिंपल पास्ट में आता है। सिंपल पास्ट में आता है कि नहीं आता? बोलिए, ये सिंपल पास्ट में आता है। ये पास्ट हुआ डिड नॉट। ये सिंपल पास्ट किस में आता है मेरे दोस्त? बताइए, सिंपल पास्ट किस में आता है? सेकंड कंडीशनल में। सेकंड कंडीशन में क्या आ जाएगा? अभी ना बताया, वुड आ जाता है मेरे दोस्त, वुड आ जाएगा। वुड यू एडमिट टू ए क्राइम इफ़ यू डिड नॉट कमिट इट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। फाइंड द मोस्ट suitable cohesive device from the following sentence। हमें और
अमेरा लेफ्ट द क्लास अर्ली, मतलब अमेरा पहले क्लास से चली गई। सी डिड नॉट वांट टू क्वाई ऑफ टू बॉय फूड एट द कैफ लेटर, मतलब वो जो है ना कैफ़े के बाहर लाइन में पंक्ति में लगना के खाना के लिए नहीं चाहती है, तो वो क्या की पहले ही निकल गई। तो इसको कारण बताने के लिए मेरे दोस्त किस चीज़ का यूज़ होगा, एज़ का यूज़ होता है। किस चीज़ का यूज़, कारण बताने के लिए एज़ का यूज़ होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। क्या कह रहा है करेक्ट ऑप्शन चुनने के लिए। आई विश, आई क्या होगा, आई विश आई वर ए किंग, मतलब पास्ट की बातें कर रहा था। पास्ट में ऐसा बात हाइपोथेटिकल, अरे भैया तुम हो ही नहीं सकता। आई विश आई वर ए किंग, काश मैं किंग होता। तो इसके लिए क्या आता है, आई विश आई वर ए किंग। आप कहिएगा मेरे दोस्त। आपको कमेंट करना है अगर आई सिंगुलर क्या है, आई सिंगुलर है तो इसके साथ प्लूरल वर्ब क्यों लगा, तो आपको ये कमेंट करना है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है आइडेंटिफाई द टेंस यूज द अंडरलाइन फ्रेज। तो टेंस पूछ रहा है। द weatherman has forecasted that it is going to rain, तो going to rain है, तो यहाँ पे इज़ गोइंग किस में आता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में आता है या नहीं आता है, बोलिए। इज़ एम आर किस में आता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में, तो डायरेक्ट ए मार दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है आपकी खिदमत में, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, डायरेक्ट आपको बन जाएगा। सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द इडियम फ्रेज। एक क्लॉज शेप, अरे भैया मरते मरते बच गए, तो ऐसा बोलते बच गए हम, तो नैरो स्कोप, मरते मरते बच गए तो क्या हो गया, नैरो स्कोप। एक क्लॉज शेप, मरते मरते बचे, नैरो स्कोप, मरते मरते बचे, दोनों का मीनिंग क्या हो जाएगा, बाल बाल मेरे दोस्त बच गया मैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चूज़ द करेक्ट फ्रेज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, मैक ए कंडीशनल सेंटेंस। आई कुड मैरी, अगर मैं मैरी से आई कुड मैरी हर इफ़ आई वांटेड, क्या हो जाएगा, इफ़ आई वांटेड टू। ये क्या है, कंडीशनल सेंटेंस है। कौन सा कंडीशनल है, कुड यहाँ आया है तो कौन सा कंडीशनल हो जाएगा, सेकंड कंडीशनल हो जाएगा। सेकंड कंडीशनल के साथ क्या आता है, वर्ब टू आता है। देखिए ये वर्ब टू है, ये हैड है, तो ये तो होगा, ये हैव किस में आता है, ये तो प्रेजेंट में आता है, तो एक ही में बच गया मेरे दोस्त, वांटेड हो जाएगा। आई कुड मैरी हर इफ़ आई वांटेड, अगर मैं उससे चाहता तो शादी कर लेता। चलिए अगला क्वेश्चन क्या रहा, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। ही वॉज गोइंग द स्टेशन, तो क्या हो जाएगा, टूवार्ड, किसी की तरफ जाना तो टूवार्ड हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या रहा, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। संजू विल रिटर्न विथिन ए वीक, मतलब टाइम के अंदर वापस आ जाना, तो क्या हो जाएगा, विथिन का यूज़ होता है, टाइम के अंदर वापस आ जाना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट सेलेक्ट द मीनिंग ऑफ द इडियम फ्रेज। कॉल आउट का मतलब क्या होता है, कॉल आउट का मतलब होता है मेरे दोस्त ज़ोर से चिल्लाना। क्या करना, कॉल आउट का मतलब होता है ज़ोर से चिल्लाना, तो ये क्या हो जाएगा, टू शॉट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टू शॉट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चूज़ द करेक्ट पंक्चुएशन स्टेटमेंट। क्या कह रहा है, चूज़ द करेक्ट पंक्चुएशन स्टेटमेंट आपसे पूछ रहा है। देखिए करेक्ट सेंटेंस है, यस्टरडे आई मीट 10 ईयर ओल्ड बॉय। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 10 के बाद क्या होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए हाइफन क्या करता है, दो ही वर्ड को जोड़ने का काम करता है, ठीक है। यस्टरडे के बाद क्या आया, कॉमा, ये सही है। आई मीट ए 10 ईयर ओल्ड बॉय, ये क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, आपका सही हो जाएगा। तो हाइफन यहाँ पे क्या लगेगा, 10 की डायरेक्ट बाद लगेगा। यहाँ पे देखिए ईयर के बाद लगा तो ये गलत होगा, ये भी गलत हो जाएगा, और इसमें लगा ही नहीं, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू चेंज द सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच। हीरा सेड आई विल कम, तो आई देखिए क्या कहाँ चले जाएगा, वुड में चले जाएगा कि नहीं जाएगा, आई वुड। और टुमोरो क्या चले जाएगा, टुमोरो क्या चाहिए, नेक्स्ट डे में चले जाएगा। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट डे कहाँ पे दिया हुआ, यहाँ दिया हुआ, ठीक है। अब देखिए विल का क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा, वुड कहाँ पे, यहाँ पे। अब देखिए कोई है, बिल्कुल नहीं है, 2 सेकंड में आपका आंसर निकल गया। तो चीज़ें को समझना है, कौन किस में जा रहा है, इसको परफेक्टली आपको याद रखना है। सबसे आसान जो होता है वो देख लीजिए, यहाँ पे कौन किस में जा रहा है, तो यहाँ से आप आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पिक आउट द नॉन फाइनाइट वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। शी इज़ रियली गुड एट टीच कन्फ्यूजिंग पीपल, तो ये हो जाएगा कन्फ्यूजिंग इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं अब हम लोग।
क्वेश्चन नंबर 16 कहता है पिक आउट द नॉन फाइनाइट वर्ब इन द गिवन सेंटेंस। दैट इज समथिंग टू रिमेंबर। द टू रिमेंबर के बाद ये समथिंग नहीं डालना है, जो टू के बाद आता है रिमेंबर इसको डालना है। ज़्यादातर टू के बाद जो भी आता है ना वो क्या होता है, नॉन फाइनाइट वर्ब होता है। ओके, टू के बाद क्या है, रिमेंबर, तो यहाँ पे रिमेंबर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द सिंबल। कैसा सिंबल है, कौन सा सिंबल है, ये होता है सेमी कॉलन मेरे दोस्त। ये क्या होता है, सेमी कॉलन। जैसे कि हम आपका इसका ट्रिक बताते हैं, देखिए आई के ऊपर क्या एक बूंदा है, वही बूंदा यहाँ पे है कॉलन में नीचे में, आई के नीचे ऐसे में तो नीचे घुमा दीजिएगा कॉमा के जैसा, तो क्या हो जाएगा, सेमी कॉलन बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। सेमी कॉलन का यूज़ कहाँ होता है बोलिए। सेमी कॉलन का यूज़ होता है दो इंडिपेंडेंट कॉलेज को जोड़ने के लिए। जोड़ने के लिए क्या, जोड़ने के लिए, और ये पहले से क्या होता है, जुड़ा होता है, पहले से क्या होता है, आपस में इसका संबंध बना होता है, गहरा संबंध होता है। कॉलन का यूज़ कहाँ होता है, जैसे कि हम बाज़ार गए और वहाँ से सब्जी, आलू, केला, इस तरह के 4-5 एग्जाम्पल बताने के लिए क्या होता है, कॉलन का यूज़ होता है। फुल स्टॉप मतलब सेंटेंस खत्म हो रहा है तो फुल स्टॉप पीरियड उसी चीज़ को बोलते हैं। क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन पूछने के लिए होता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू चेंज द सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच। निशी से द एग्ज़ाम इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। क्या है, द एग्ज़ाम इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। इज़ एम आर क्या चले जाएगा, वाज वर में। तो वाज कहाँ पे, देखिए वाज कहाँ पर है, देखिए वाज यहाँ है, यहाँ है। अब देखिए माई एग्ज़ाम होगा या द एग्ज़ाम होगा, तो यहाँ पे द एग्ज़ाम होगा, माई एग्ज़ाम नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए सेंटेंस हैज़ बीन गिवन एक्टिव वॉइस out of 4 alternative given below. Select the one which best express the same sentence in the passive voice. Love your country, तो country से क्या करना चाहिए, लव एकदम करना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, शुड। आपको क्या करना चाहिए, योर कंट्री शुड बी लव्ड। योर कंट्री क्या हो जाएगा, योर कंट्री शुड बी लव्ड। जैसे कि आपको शराब नहीं पीना चाहिए, तो इसमें क्या लगेगा, मस्ट बी। यू मस्ट बी नोट टेक अल्कोहल। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द इडियम फ्रेज लैंड एंड एयर। इसका मतलब होता है किसी भी बात को ध्यान से सुनना। ये नहीं कि कानपुर में कान में एयर लगाए हुए थे, एयरफोन, तो कान कैसे सुनिएगा, कान किसी रिक्वेस्ट टू लिसन अटेंटिवली मतलब किसी भी बात को ध्यान से सुनना, तो क्या होता है, लैंड एंड एयर हो जाएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आपको आगे मैथ में मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।